कोई कहते हैं कि वो फलाना हमारा रिश्तेदार है, दक्षिणा पाने का अधिकारी हमारा जवाई लगता है, उसी को ब्राह्मण बना है। तो इस ढंग से जो है बना लेते हैं लोग। लेकिन वो जो परंपरा थी पहले से, जैसे राजा दशरथ जी के कुल परंपरा से पुरोहित थे वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी के पुत्र फिर शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र फिर पराशर हुए, ऐसे उनके मतलब उनके पुत्र परंपरा में चलते रहे। ऐसे आजकल पुत्र परंपरा में कोई पुरोहित नहीं रह गया है, वो पुरोहित परंपरा छिन्न भिन्न हो गई है। जब इस देश पर विदेशी राक्षसों का आक्रमण हुआ है, लोग अपनी अपनी जन्म भूमि छोड़कर भागे इधर उधर अपना सत्य सनातन की रक्षा के लिए धर्म। जब राक्षसों की संख्या बढ़ गई, वो भयंकर आतंक मचाने लगे और उनका प्रतिकार करने की, उनका विरोध करने की शक्ति नहीं रही, तो लोग इधर उधर भागे बचाने के लिए। यहाँ तक कि कहते हैं पहले पहाड़ों में बसावट नहीं थी, तो बाहर प्लेन्सों से ही भाग करके आए, पहाड़ों में बस गए। तो पहाड़ों के गांवों को बसा हुआ भी, ज्यादातर गांवों को बसा हुआ 1-1500 वर्ष हुआ है। जो मुगल राक्षस आए विदेशों से, उन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो आतंकी स्वभाव के थे, जबरदस्ती सत्य धर्म को मिटाने का षड्यंत्र करते थे और झूठ मूठ अपने मजहब को थोपने की कोशिश करते थे। जो उनके मजहब को नहीं मानता था उसको मार देते थे। तो ये तो सभी जानते हैं, इतिहास भयंकर है। लेकिन आजकल की हिस्ट्री में लड़कों को ऐसा इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता। इस इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके, उलट पलट करके षड्यंत्रकारियों ने ऐसा किया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत समय तक ये जो शिक्षा मंत्री रहे, ये लोग भी षड्यंत्रकारी रहे। इन्होंने विदेशी संस्कृति को यहाँ थोपने का प्रयास किया, विदेशी मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की और हमारे जो सत्य सनातन को बचाने वाले वीर राजपूत थे, वीर क्षत्रिय थे, वीर ब्राह्मण थे, उन सबको बदनाम किया कि ये गद्दार थे, इन्होंने ऐसा किया है। और मुगलों ने तो देश को बनाया, इस प्रकार की जो है मनगढ़ंत तो उन्होंने बातें इतिहास में लिख डाली। और शिवाजी महान या महाराणा प्रताप महान न कहकर मुगल महान कह दिया, अकबर महान कह दिया। तो इस प्रकार का मतलब इतिहास को उलट पुलट करने का षड्यंत्र और ये बड़ा झूठ प्रपंच इन राक्षसों के द्वारा ही लिखा गया, रचाया गया। तो ये इतिहास भी इसलिए आजकल का जो हिस्ट्री में आज के बच्चे पढ़ते हैं वो सही इतिहास नहीं है, वो हमारी सनातन संस्कृति को दबाने वाला इतिहास है। कि सनातन संस्कृति कमजोर थी, उसको ऊंचा बना। यहाँ तक कि जिन्होंने यहाँ मंदिर तोड़े, जिन राक्षसों ने, उनके विषय में भी कहा जाता नहीं, उन्होंने तो मंदिर को दान दिया, भूमि दान दिया, उन्होंने तो मंदिर बनाए। हो सकता है कोई षड्यंत्र ऐसा भी बीच में कर दिया हो ताकि सनातन समाज को उल्लू बनाया जा सके, कहीं पर ऐसा लिखा हो या उन्होंने षड्यंत्र करके लिख दिया हो। लेकिन मुगलों ने संस्कृति को नष्ट करने का एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ये तो सनातन है, इसलिए वो नष्ट नहीं कर पाए। उनसे भी बड़े राक्षस नहीं कर पाए, तो वो कैसे कर सकते थे। तो उसी समय बचाने के लिए उपाय किया, जितनी उनकी मुकाबला कर सकते थे मुकाबला भी किया। महाराणा प्रताप जैसे, राणा सांगा जैसे और शिवाजी जैसे बड़े बड़े वीर हुए। और महिलाओं में भी राजपुतानियां हुई, झांसी की रानी और अन्य भी वीरांगनाओं की बहुत नाम है इतिहास में, जो कुछ अच्छे लोगों के लिखे हुए इतिहास हैं उनमें नाम है। लेकिन जो आज पढ़ाई जाती है हिस्ट्री, उसमें बहुत छिपा रखा है। हमारे जो वीर सत्य सनातन के रक्षक राजपूत थे, उनके विषय में 2 लाइन लिखी है और अपने मुगलों के विषय में उन्होंने 10-10 पन्ने लिखा है, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई में। तो ये षड्यंत्र हुआ। अब यहाँ हमारी चर्चा तो इस बात पर है कि यहाँ भागवत की जो महिमा पर हम चर्चा कर रहे हैं, एतस्माद् परं किंचित् मनःशुद्धेन विद्यते। और दूसरी बात जो हमने भागवत के अनुसार चर्चा की
कि जो है कलो भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने तारिका फल लोभे न कथा सार तथोगता। तो कथा सार जो मिलना चाहिए हमें, कथा सार ही तो हमारे उद्धार का कारण है, ये तो है। उस सार को हमने ग्रहण करना चाहिए। हम कथा का सार क्या ले रहे हैं कि भाई कथा करने से जो है बड़ा सांसारिक फायदा मिलता है, मालटाल मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, आदर सत्कार मिलता है। ये इस प्रकार का जो कथा करने वाला सुनाने वाला है वो ऐसा सोच रहा है, और जो सुनने वाले वो कह रहे हैं भाई हमारी मन कैसी बात कर दे और हमारा मनोविनोद कर दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर कथावाचक भी बेकार ही है। जो हमारा मनोविनोद न कर सके, जो हमारी मनपसंद बात न कर सके, ऐसा सोचने वाले, ऐसा विचार करने वाले श्रोता समाज, आयोजक समाज और अपने स्वार्थ की चिंता करने वाले वक्ताओं का समाज, ये जो है कथा सार से वंचित रह जाते हैं। इनको कभी कथा का सार नहीं मिल पाता है, फिर जो है पोथी के बैंगन पोथी में रह जाते हैं। एक ऐसी कथा भी सुनाते हैं ना, उदाहरण के लिए, समझने के लिए कि पोथी के बैंगन पोथी में रहें, हमको तो ताजे बैंगन चाहिए। ये तो इस प्रकार की भी एक कथा सुनाते हैं हमारे संत विद्वान लोग कि ऐसी स्थिति हो गई है, सुनने सुनाने वालों की सार को कोई लेता नहीं, अपना फायदा, सांसारिक फायदा देखते हैं। जो सांसारिक फायदा 4 दिन के लिए है वो टिकने वाला नहीं है, वो साथ चलने वाला नहीं है। जो साथ चलने वाला फायदा है उसको तो लेना नहीं चाहते हैं। ये संसार की वस्तुओं से ये संसार की वस्तु स्वार्थ की है, ये स्वार्थ की वस्तु से परमार्थ की वस्तु प्राप्त कर सकें तो ये स्वार्थ की वस्तु भी ठीक है, क्योंकि इसके सहारे हमने परमात्मा की प्राप्ति की है। तो धन भी धर्म के लिए हो गया, धनात् धर्मः ततः सुखम। उसी का धन सच्चा धन है जो धन से धर्म की रक्षा करता है, धन से धर्म का माहौल बनाता है और उस धन को धर्म की सेवा में लगाता है। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना सच्चे हृदय से बना लेता है। उसका धन कमाना बहुत बड़ा, मतलब सेठ बनना और बहुत मालदार बनना सफल है, नहीं तो विफल है, व्यर्थ है। क्योंकि 4 दिन वह इकट्ठा कर लेगा, फिर वो माल ही उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा, चिंता का कारण बन जाएगा। क्योंकि कोई भी है अगर माल को इकट्ठा करके शरीर छोड़ने लगता है, शरीर का समय पूरा होता है, तो उस समय उसको अपने मालटाल, अपने धन संपत्ति की याद आने लगती है कि इतना इकट्ठा किया, कुछ काम नहीं आया, क्या करेंगे इस मालटाल का। तो उसको शरीर छोड़ते समय उसकी याद आती है, तो फिर वो कहते हैं वो सांप की योनि में आ जाता है और जहां उसने धन रखा होता है वहीं मटराने लगता है। क्योंकि अंतकाल में अपने मालटाल, धन, जमीन जायदाद की चिंता में जो शरीर त्यागता है उसको सर्प बनना पड़ता है, और दूसरा सर्प उसको भी बनना पड़ता है जो यहाँ राग द्वेष पालता है, किसी से बदले की भावना रखता है, वो भी ऐसी बदले की भावना में ही शरीर त्यागता है तो सर्प बनकर आता है। फिर उसकी खोज करता है जिसको दुश्मन मानता है, फिर उसको काटने की कोशिश करता है। इस प्रकार की मतलब चर्चा हमारे शास्त्र पुराणों में लिखी गई है। प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिया गया है कि ऐसा हुआ था, कोई किसी से शत्रुता रखता था और जो शत्रुता रखने वाला, ज्यादा शत्रुता मन में विचार करने वाला पहले शरीर त्यागता है तो सर्प बनकर अभी जो जी रहा है मनुष्य शरीर में उसकी खोज करने लगता है और वहां उसके पास तक पहुंच भी जाता है और उसको भी अकाल ही जो है काट लेता है और फिर उसको अपना बदला लेने की भावना से वो फिर दूसरी बार भी सर्प की योनि में जाता है। अर्थात सर्प योनि से फिर उसका उद्धार ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये राग द्वेषों से बचने के लिए और संसार की ममता से ऊपर उठने के लिए, ममता का त्याग करके सारी ममताओं को भगवान के साथ जोड़ने के लिए भागवत सुना जाता है।
सुनने सुनाने वालों को अपनी सारी संसार की ममताओं को भगवान के श्री चरणों से, भगवान की कथाओं से बांध देना चाहिए। वैसे क्योंकि इस बात को हम नहीं, हमारे संत महात्माओं ने पुराणों का मंथन करके लिखा है। संत तुलसीदास जी लिखते हैं इसी बात को अपनी चौपाइयों में, सबके ममता दाग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटोरी, सबके ममता दाग बटोरी, सबके ममता दाग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दर्शन भवतार दिखावेरो तनमुख, दर्शन भवतार दिखावेरो, दर्शन भवतार दिखावेरो, तनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, तनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, साधन दाम मोक्ष सद्वारा, साधन दाम मोक्ष सद्वारा, आयन जय परलोक सवारा, आयन जय परलोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर बरसारी, राम कथा सुंदर बरसारी, संसदिया उड़ावन हारी, उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर बरसारी, राम कथा सुंदर बरसारी, संसदिया उड़ावन हारी, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
ओम श्री राधा कुंड भगवान की जय, भागवत कथा भगवान की जय, जय श्री राधेश्याम। कथा, अब ये कथा ये कहा गया कि भागवत कथा के माध्यम से ही, भागवत कथा के माध्यम से ही भगवान हमारे हृदय तक पहुँचते हैं। मतलब भागवत कथा जो है वो रास्ता है, ये कान अंदर प्रवेश करने के द्वार है। एक कान रूपी द्वार से और कथा रूपी मार्ग से, रास्ते से भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? हमारे मन मंदिर में, हृदय में। तो इसका मतलब है कि हम जीवन में भगवान की सुंदर भक्ति बढ़ाने वाली कथाओं को अपनाएं। वैसे अगर सार तत्व को समझाया जाए, विचार किया जाए, तो सभी भगवान की लीलाएं भक्ति बढ़ाने वाली ही हैं। चाहे वो माखन चोर लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो वस्त्रहरण लीला हो, अनेक प्रकार की जो भगवान की और भी बाल लीलाएं हैं, वो सब लीलाएं हैं भक्ति को बढ़ाने वाली ही है। उनका सही अर्थ समझा जाए, ठीक से मनन चिंतन किया जाए, भगवान की भक्त वत्सलता का जो है अनुभव किया जाए अपने आप में, तो वो सारी कथाएं हमारे भाव भक्ति को बढ़ाने वाली। तो कहते हैं प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्, धुनोति कमलं कृष्ण, धुनोति कमलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरित्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्। तो भगवान इस पद्य में, भागवत के श्लोक में कहा गया कि भगवान जो अपने भक्त लोग हैं, उन भक्तों के हृदय में कौन से द्वार से अंदर जाते हैं? बोले कान के द्वार से। बोले रास्ता कौन सा है? वो लीला का रास्ता है, मतलब कथा का रास्ता। कथा के रास्ते आते हैं और कर्ण द्वार के माध्यम से हृदय मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवान को अपने मन मंदिर में बैठाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय कथा सुनना है। भगवान के लिए रास्ता तैयार करेंगे तभी तो भगवान आएंगे। तो कथा प्रेमी खूब बनना चाहिए। आज के समय में कथा प्रेमी बहुत कम लोग हैं। आप जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं, आप जैसे कुछ गिने चुनी भक्ति श्रद्धा स्वरूपा हैं आप सभी माताएं बहनें सज्जन महानुभाव, आप लोग जो हैं भगवान के लिए रास्ता तैयार करने में लगे हैं। और रास्ता तैयार करने का मतलब यही है कि हमारा भगवान की कथा चर्चा से अधिक प्रेम होना चाहिए। संसार के पदार्थों में जितना प्रेम है, संसार के रिश्ते नातों में जितना प्रेम है, उससे कई गुना बढ़कर कथा में हमारा प्रेम जागना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो संसार के प्रेमी हैं हमारे, उनको भी कथा प्रेमी बना देना चाहिए। सबसे बड़ा उपकार यही होगा। सबसे बड़ा उपकार यही है, जैसे सुनीति माता ने ध्रुव बालक को बचपन से ही भगवान श्री हरि का भक्त बना दिया। सुनीति माता की कथा आती है, ध्रुव जी की कथा आती है। प्रहलाद जी भले ही राक्षस वंश में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी माता कयाधु जो है वो संत शिरोमणि और देव शिरोमणि देवर्षि नारद जी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुनती है, कयाधु माता। और उन्होंने प्रहलाद को बचपन से ही भगवान का भक्त बनाया। तो वास्तव में यही है जो हम अभी आपको
रामायण की चौपाई के माध्यम से सुना रहे थे ना, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांधी बड़ी डोरी। तो वो जो संसार में जो हमारी ममताएं इधर उधर फैली हुई हैं, ममता की डोरें जगह जगह फैली हुई हैं, और उनका केंद्र हमारा मन है। अब उस मन को चाहिए कि वो सारी डोरों को समेटकर, सारी डोरों को खींचकर भगवान के श्री चरणों से, उनकी कथा भगवती के श्री चरणों से बांध दे, तो कथा में लग जाए वो सारी ममता की डोरें। तो जिन जिन से हमारी ममता थी उनका जीवन भी सफल हो जाएगा, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। नहीं तो जिनसे हम ममता करते हैं, जो हमसे ममता करता है, दोनों ही फंस जाते हैं संसार में। तो इसलिए फंसने के लिए नहीं है संसार। ये जो भी हमारे आश्रम हैं, चाहे सदगृहस्थ आश्रम हो, चाहे सदब्रह्मचर्य हो, चाहे सत्सन्यास हो, सत के साथ सत शब्द लगा हुआ है, सत शब्द सबके साथ लगा हुआ है, सबको अपनाने की आवश्यकता है। तो क्या होता है, कथा सुनने से जिस समय हमारा मन भगवान की लीला सुनने में लगता है या सुनने की इच्छा होती है, उसी समय भगवान जो हैं अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारी शुद्ध भावना को देखकर, हमारी शुद्ध भावना को पहचान कर भगवान अंदर विराजमान होते हैं, और भगवान के आते ही जो है मन के राग द्वेष आदि शत्रु भाग जाते हैं, तो निकल जाते हैं मन से। क्योंकि जहां भगवान आने वाले हैं वहां विकार नहीं रह सकते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे हृदय में भगवान आए, तो फिर राग द्वेष आदि शत्रुओं को भगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही भाग जाए। और सबसे बड़े शत्रु यही है हमारे, हम संसार के लोगों को शत्रु मान रहे हैं, सबसे पहले शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इन्हीं को कहा जाता है षड्वैरी, षड्विकार, षड्विकार ही षड्वैरी कहे जाते हैं। षड इसीलिए उसको साधु कहा जाता है, उसको सदगृहस्थ कहा जाता है, उसको संत कहा जाता है। संत किसी भी आश्रम में होता है। आप लोग सदगृहस्थ संत हैं, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम वाला संत है, कोई सन्यासी संत है, अलग अलग आश्रम हैं। चारों आश्रमों में संत ही होता है। किसी भी आश्रम में कोई असंत नहीं होता, कोई दुर्जन नहीं होता, बल्कि सब आश्रमों में सज्जन ही होता। क्योंकि संत का मतलब ही सज्जन है, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ जन है, मनुष्य है। सत परमात्मा भगवान राधा मुकुंद के श्री चरणों से जिसका मन लगा हुआ है, जो संसार के राग द्वेष आदि से अपने मन को मुक्त रखता है, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाए। वो किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी लिंग में हो, और कहीं भी हो, वह संत कहा जाए। तो संत बनने का सर्वोत्तम उपाय तो बताया कि भगवान की कथा सुनने की इच्छा मन में बनी रहे, और खूब मनोभाव से, खूब अंदर की उत्साह से हम कथा सुनाएं। सुनने में भी उत्साह हो, सुनाने में भी उत्साह हो। इस प्रकार बड़े उत्साह के साथ सुनने सुनाने से भगवान हमारे मन में आते हैं। कारण हमारे कानों के माध्यम से हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हमारे कानों को अपनी सहेली बना लेते हैं, और अब हमारे मन में जो कथा प्रेम है, उस प्रेम को रास्ता बना लेते। मतलब कथा के प्रेम को रास्ता बनाकर, कान को सहेली बनाकर अंदर प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है, सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो तत्क्षणात् माने तत्क्षण, तत्काल क्या हो जाता है, भगवान हृदय में ही अटक जाते, फिर बाहर नहीं निकलते। वो कथा के माध्यम से जो भगवान अंदर गए हैं, हृदय में विराजमान हैं,
वो फिर कभी बाहर निकलने वाले नहीं है। इसलिए उनके लिए शब्द लिखा अवरुद्धते, अवरोधित हो जाते हैं। जैसे ये पंडाल बना है, इसमें चारों तरफ से जो है वो कर दी जाए, लोहे के बाड़ कर दी जाए, गेट लगा दिया जाए, उसमें ताला लगा दिया जाए, जब तक कथा पूरी ना हो कोई ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। तो जो अंदर बैठे हैं वो सोचेंगे, वो कहेंगे भाई अब तो अवरुद्ध हो गए, हम अंदर बाहर जा नहीं सकते, जब तक कथा का विराम न हो तब तक बाहर जा नहीं पाएंगे, अब तो अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अवरोध। तो भगवान हमारे हृदय में अपनी इच्छा से अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते थे। तो इसका मतलब हुआ यदि अगर हम हृदय से सच्चे भाव से अगर हम कथा सुनाएं तो भगवान हमारे हृदय में फिर सदा विराजमान हो जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब नहीं होते तो वो हमारी ही फिसलन है, हमारी ही कमी है, हमारी ही मन की चंचलता है। चंचल मन जो है वो हमें भगवान को अंदर रुकने नहीं देता है। चंचलम विमन कृष्णा प्रमास बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्यो से दुष्करम। गीता जी में भी मन को बहुत चंचल कहा गया और इसकी चंचलता को मिटाने के लिए उपाय पूछा अर्जुन महाराज ने। तो भगवान ने कहा कि हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मन चंचल तो है पर इसको रोकने का उपाय भी है। उपाय क्या है? भगवान की कथा में इसको लगाओ, इस मन कथा के रसिक बनाओ इस मन को। और वो बनेगा कैसे रसिक? इसको लोभ लालच दो, इस मन से कहो कि अरे मन तुझे शांति लेनी है, आनंद लेना है। आनंद और शांति तो हर कोई मन चाहता है, सबका मन चाहता है कि आनंद मिले, शांति मिले। तो अरे मन तो शांति आनंद चाहता है, तो भगवान की कथा का सार ले, उनके नाम का जो अमृत तत्व है उसको प्राप्त कर, उसमें अपने आप को लगा ले, तब तेरा परम कल्याण होगा। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अपने मन से भी कहा जाता है और इस जीव से कहा जाता है, क्योंकि मन के अनुसार ये जीव भी हरकत करती है। जब मन जो है कटोरा हो जाता है तो जीव में भी पानी आने लगता है। कोई अपने पसंद की चीज जब देखी जाती है तो जीव में पानी आ जाता है, क्योंकि मन चला जाता है पहले उसमें। पहले मन जाता है तब जीव गड़बड़ करती है। तो इसलिए जीव को भी सावधान किया गया कि अरे जीव, अगर तेरे से मन कह भी दे कि तो संसार के रसों को चखना शुरू कर, मीठा और जो बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न है उसको ग्रहण कर, इसमें कितना स्वाद है। जब ये मन तेरे से ऐसा बोलता है तो इस मन का विरोध करना तो जिह्वा देवी, उसका विरोध करना, कहना नहीं ये संसार का रस जो है क्षण भर का आनंद देने वाला, वो भी नकली आनंद देने वाला। असली आनंद तो किसमें है? नारायणाख्य पीयूषम, भगवान नारायण की जो कथा है, भगवान नारायण के जो दिव्य महामंगल नाम है, उन नामों की रट लगाने में रस है, आनंद है। क्योंकि वही हमें संसार सागर में डूबने से बचा सकता है। इसलिए वो संसार सागर की नौका है। नाम रूपी नौका में, कथा रूपी नाव में बैठ करके पार होना बड़ा सरल है। उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, भूखा नहीं रहना पड़ता। कलयुग में हमारा कलयुगी शरीर है,
हम अपने ऋषि मुनियों की तरह जंगलों में रहकर खाना पीना छोड़कर और जड़ी कंदमूल फल खाकर के भी इस शरीर को नहीं चला सकते हैं, तो हमको जो है ऐसा करने की भी बहुत जरूरी नहीं है, बहुत आवश्यकता नहीं है। जितना कर सकते हैं शरीर को साधना भी चाहिए, शरीर को बहुत भोगी रोगी भी नहीं बनाना और बहुत अंड-बंड खाना भी नहीं चाहिए, मतलब ताकि चटोरापन न आ जाए जीव में, मन में। इसलिए खान पान में भी नियम संयम रखना बहुत जरूरी है। परंतु जितनी बार ये शरीर मांगता है और पचा लेता है, उतनी बार इस शरीर में भोजन देना कोई दोष नहीं है आज के समय में, क्योंकि आज का शरीर अन्न के आधार से चलता है। कलो अन्न गताः प्राणा, कलयुग में तो अन्न में ही प्राण बचते हैं, तो प्राणों को इस शरीर में बनाए रखना है तो अन्न का आसरा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए केवल मन की साधना करनी है और शुद्ध सात्विक भोग भगवान को भी लगाएं और प्रसाद के रूप में जितना हम प्रसाद पा सकें पचा सकें उतना पाएं बचाएं। और ये शरीर जो है भजन के लिए मिला है, भक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, और भक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से हम भोजन ही करें। इसलिए भोजन मंत्र में भी ऐसा बोला जाता है, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि तारव। अन्नपूर्णा मैया प्रार्थना की जाती है कि हे माता अन्नपूर्णा, आप हमें अन्न दान दीजिए। मां अन्नपूर्णा मैया ने कहा कि हाँ, अन्न तो हम सबको खिलाते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा अन्न ग्रहण करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। किस उद्देश्य से तुम अन्न ग्रहण करते हो? केवल भूख मिटाने लिए करते हो तो तुम मैंस नहीं भैंस हो, क्योंकि भूख मिटाने के लिए तो केवल भैंस खाती है। तो इसलिए अन्नपूर्णा मैया ने भी कहा कि क्या उद्देश्य है, तो तब माता से कहा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे अन्नपूर्णा मैया, हे पार्वती मैया, आप हमारे ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए हमें अन्न प्रदान कीजिए, रस प्रदान कीजिए, ताकि हम आपका दिया हुआ यह अन्न प्रसाद लेकर खूब भजन कर सकें, खूब कथा सुनते सुनाते रहें और हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य की ज्योति, अखंड ज्योति जली रहे, जलती रहे। इसके लिए हमें अन्न चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि हम मनोयोग से कथा सुन सकें, सुना सकें और आपका खूब भजन कर सकें। क्योंकि ये नर्तन जो है, ये मनुष्य शरीर को सुंदर नाव सजा करके रखना चाहिए। जैसे नाविक लोग अपनी नाव की देखभाल करते हैं, उसे सजा कर रखते हैं, इसमें कहीं टूट फूट नहीं होने देते हैं, हो भी जाए तो उसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से। ऐसे ही ये शरीर भी नाव है। अभी हम चौपाई में जो बोल रहे थे ना, यही अर्थ है उसका। नर्तन भव बारिधि काबेरो तन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कह रहे हैं कि ये हमारा दिया हुआ अनमोल रतन है, अनमोल नाव है। ये नाव संसार में कोई नहीं बना सकता है, भगवान की बनाई हुई ये नौका हमें दी गई है और इस नौका में हमें सवार कर दिया है। अब तुम इस नौका से पार जा सकते हो अगर इस नौका से जो कार्य करना है उसको ठीक से करते रहोगे तो पार जा सकते हो। क्या करना है इस नौका से? भजन और भोजन करना है। भजन और भोजन, भोजन भजन के लिए, भजन भोजन के लिए नहीं। अब कहते हैं कलयुग में भजन भोजन के लिए होता है, उल्टा होता है।
बात उलट जाती है। जैसे हम किसी भजन पार्टी को भी बुलाते हैं तो वो अपना ठेका पहले कर देते हैं। तो मतलब भोजन के लिए पहले जो है पूरा मालटाल की बात कर लेनी है, तब भजन करना है, नहीं तो भजन करना ही नहीं भाई, इससे कम में तो हमारा पेट नहीं भरता है भाई, हो गया। तो ऐसी स्थिति आज के समय में है। तो जबकि भोजन भजन के लिए है, भजन भोजन के लिए नहीं है। अगर हम इसको उलटेंगे तो फिर हम भजन का तत्व नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर ये नौका हमारी सड़ जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, इस नौका से हम पार नहीं जा पाएंगे। उद्देश्य हमें अपना याद रहना चाहिए हर पली हर घड़ी। तो कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम। तो कहा कथा जो है, पहले तो ये शरीर को नौका बनाया, फिर कहा इस शरीर के माध्यम से एक दूसरी नौका भी तैयार की जा सकती है, वह है कथा रूपी नौका। ये फिर डबल नौका बन जाती है। एक तो ये शरीर ही भगवान ने नौका बनाया था, अब इस नौका में हमने जो है एक ऐसी हल्की सी सुंदर सी नौका इसमें हमने संयुक्त कर ली है, जोड़ ली है, जो इस नौका को भी सुरक्षित इस नाव को भी सुरक्षित रखती है और इस नाव के द्वारा हमें पार उतारती है। वो कौन सी नौका है? कथा रूपी नाव है। वो कथा रूपी नाव है। वो उस नाव को इस नाव के साथ जोड़ना जरूरी है। तो इसलिए वो नाव हमने जोड़ने का प्रयास करना है यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः, भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। मतलब शोक को, मोह को, भय को मिटाने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किससे? कथा रूपी नौका के सहारे। कथा रूपी नाव को हमने पकड़ कर रखना है बहुत मजबूती से, ये कभी ना छूटे हमसे, क्योंकि यही नाव हमारे अंत समय में काम आने वाली है और कोई दूसरी नाव काम आने वाली नहीं है। नहीं, यही नाव काम आने वाली है, कथा रूपी नाव। इसलिए इसको बड़ी मजबूती से, दृढ़ता से इसको पकड़ कर रखना है, क्योंकि यही नाव हमारे शोक को मिटाने वाली है, भक्ति रूपी नाव। और ये कथा रूपी नाव, और ये इस नाव का परिणाम क्या होता है? जब हम कथा सुनते हैं तो कथा के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति देवी विराजमान होती हैं, और भक्ति देवी जब विराजमान होती हैं तो साथ में ज्ञान वैराग्य जरूर आते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अकेले नहीं आती। जैसे हमने कथा कल सुनी थी कि जब कथा का आयोजन किया गया तो आयोजन में ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और भक्ति देवी अपने जवान बेटों को लेकर के वहां उस कथा मंडप में प्रकट हुई, और उस भक्ति देवी ने भगवान देवर्षि नारद की वंदना की। जयति जयति माया, भक्ति देवी ने कहा जयति जयति माया यज्ञ काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रत्न। वो नारद जी की वंदना करते हुए, सदगुरुदेव की वंदना करते हुए भक्ति माता कहती हैं
कि हे देवर्षि नारद महाराज, हे सदगुरुदेव, आपकी कृपा से ध्रुव प्रहलाद आदि जैसे महान भगवत भक्त परम भागवत बन गए। आपकी सदा ही जय हो, जय हो। आप सदगुरुदेव हैं, आपकी कृपा से मेरा भी अब जो है मेरा भी बेड़ा पार हुआ है, मुझे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मैं ज्ञान वैराग्य के बिना रह नहीं सकती हूँ। तो भक्ति देवी हमारे हृदय में बिना ज्ञान वैराग्य नहीं टिक सकती है, तो ज्ञान वैराग्य होना भी जरूरी है। और ज्ञान की संक्षिप्त परिभाषा है कि जिसको जानने से, मानने से, सुनने से, सुनाने से परम कल्याण हो जाए, उसी का नाम ज्ञान है। तो वो क्या कौन तत्व है? वो भगवत तत्व ही है। उसी को सुनने, सुनाने, जानने, जनाने से, मानने, मनाने से और उसकी चर्चा से ही बेड़ा पार होने वाला है। इसलिए ज्ञान भगवान का ही नाम है। भगवान को सुनना, भगवान के लिए कर्म करना, चाहे आप कोई बड़ा भूमि का व्यापार कर रहे हो, चाहे दुकानदारी बड़ी कर रहे हो, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य भगवत प्रसन्नता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो केवल भगवान का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान को मनाएंगे। जैसे आजकल की देशकाल परिस्थिति है, धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसे आयोजन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और इन आयोजनों को अच्छी प्रकार से इन आयोजनों में अधिक सहयोग वही कर सकता है जो कुछ कमाएगा, जो कुछ अधिक धन अर्जित करेगा, वही अधिक सेवा भी कर सकता है, क्योंकि धन की सेवा सबसे पहले आती है। हालांकि धन से भी अधिक सेवा तन की मानी जाती है, क्योंकि अगर केवल धन को ही इकट्ठा करके रख दिया जाए और सब लोग कहें कि हम नहीं करेंगे जी, जिसने धन रखा है वो अपने धन से करवा दे, लोग उसमें आप लोगों की तरह कोई स्नेह प्रेम न रखे, कोई अपना मन न जोड़े, तन न जोड़े, तो धन होते हुए भी फिर वो आनंद नहीं हो सकता है। इसलिए धन से भी ज्यादा महत्व तो इस तन का है, लेकिन तन की प्रवृत्ति भी आजकल धन से होती है। किसी को उसका मुंह मांगा धन दिया जाए तो मन लगा के काम करेगा, अगर थोड़ा कम मिल गया तो वो मन बिगाड़ेगा अपना, या मिल ही नहीं रहा है तो क्या करना है। तो इसलिए धन तन को भी प्रेरित कर रहा है आज के युग में, विशेषकर आज के माहौल में। इसलिए आज धन जो है वो धर्म का ही एक स्तंभ है, एक खंबा है। धन के माध्यम से लोग अपने अपने कट्टर मजहबों को फैला रहे हैं और विदेशों से उनके लिए धन आ रहा है और उसके माध्यम से वो अपने मजहबों की जो सिद्धांत हैं उनको फैला रहे हैं संसार में, ताकि हमारा ही मजहब, हमारा ही पंथ चले इस संसार में, सब हमारी मानसिकता वाले लोग हो जाएं। इस प्रकार वो धन के सहारे कर रहे हैं और बहुत हद तक वो सफल हो रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हिंदू समाज भी जो है, इस सनातन समाज जो भारत का समाज है, क्योंकि भारत तो आर्यावर्त कहा जाता है, ये आर्यों का देश है और हम लोग आर्य कहे जाते हैं। सभी जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको आर्य कहा जाता है। आर्य इसलिए कहा जाता है, आर्य शब्द का अर्थ है, सरल हिंदी में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म करने वाला। शास्त्र पुराण वेद व्यास भगवान आदि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला, ऐसे महान उद्देश्य को लेकर चलने वाला जो मनुष्य है उसको आर्य कहा जाता है। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ कर्म करने वाले को कहा गया। श्रेष्ठ कर्म का मतलब शास्त्र की आज्ञानुसार जो कर्म है उनको श्रेष्ठ कर्म कहा गया। आर्य शब्द से आर्य शब्द ही बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गया कि आजकल कट्टरवादी दूसरे जो मजहब हैं वो भी अपने नाम के आगे किसी न किसी रूप में उस शब्द को लगा रहे हैं। आर्य शब्द बिगड़ते बिगड़ते जी में बदल जाता है
पहले आर्य से अर्य हुआ, आर्य से आर्या हुआ, आर्या से अर्य हुआ, अर्य से अर्ज हो गया, अर्ज से फिर केवल जी शब्द बन गया, जी अजी बना पहले, फिर जी बन गया केवल, और भी हट गया, केवल जी रह गया। अब आज भी हर किसी के नाम के आगे जी लगता है, लेकिन जी उसी के नाम के आगे लगना चाहिए जो सचमुच में आर्य है, जिसकी श्रेष्ठता है, जो शास्त्र पुराणों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, जो माता पिता गुरु और अतिथि की सेवा में लगा रहता है। ऐसे महान आचरण करने वाले को जी शब्द से कहा। जी का मुख्य शब्द, मूल जो जड़ है वो आर्य शब्द है। आर्य शब्द ही बिगड़ बिगड़ करके जी शब्द में बदल गया, क्योंकि भाषाएं भी समय के चक्र में घूमती हैं और बिगड़ भी जाती हैं। एक केवल संस्कृत देववाणी ही ऐसी है, वो नहीं बिगड़ती है, और भाषाएं बिगड़ती हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों को दूसरे लोग बिगाड़ते हैं। जैसे तद्भव शब्द कहे जाते हैं हिंदी में, तत्सम तद्भव, तो तत्सम शब्दों में आता है आर्य शब्द, और उसमें अगर विसर्ग लगा दिया जाए तो वो संस्कृत शब्द बन जाता है, आर्यः, आर्यौ, आर्याः, इसे उसके शब्द रूप चलते हैं। और जब ये तत्सम शब्द बनता है तो फिर आर्य बनता है, केवल आर्य, और थोड़ा बिगड़ता है तो आर्या बनता है। कई लोग आर्या लिखते हैं, हिंदू समाज के लोग, और आर्या शब्द भी आर्य शब्द का ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, और बाद में तो इतना बिगड़ गया कि फिर पहचानना ही मुश्किल, जी कर दिया उसको, फलाने जी, और आगे श्रीमान शब्द लगाया जाता। श्री शब्द भी गुणों का वाचक है, जो शास्त्र विहित हमारे सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उन सद्गुण सद्विचारों पर चलने वाला व्यक्ति श्रीमान कहा जाता है, जिसमें सद्गुणों की शोभा है, जो दैवी गुणों से संपन्न है, जो मोक्षकारी सद्गुणों को प्राप्त किया कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को श्रीमान कहा जाता है, जो श्री से संपन्न है। श्री का अर्थ सद्गुण, और श्री का एक अर्थ लक्ष्मी माता भी है, श्री का एक अर्थ शोभा भी है। अब शोभा अर्थ भी लगाएं तो सद्गुणों से ही मनुष्य की शोभा होती है, तो जिसमें सद्गुण है, दैवी गुण है, क्योंकि गीता जी में भी कहा कि सद्गुणवान ही जो है परम आनंद को, मोक्ष को प्राप्त करता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता, गीता जी में कहा गया कि दैवी संपद जो है, दैवी संपद कहते हैं सद्गुणों को, अच्छे गुण जो हैं हमारे जीवन में, जैसे माता की सेवा, पिताजी की सेवा, गुरुदेव की सेवा, अतिथि लोगों की सेवा, और साधु संतों की सेवा, और अपने जो विप्र लोग हैं, जो तपस्वी साधु ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना, सद्भाव रखना, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा का भाव रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखना, ये कही जाते हैं सद्गुण। इन सद्गुणों को ही शोभा शब्द से कहा गया, क्योंकि जिसमें सद्गुण है वही शोभा पाता है। सशोभते सभा मध्य अंश मध्य बको यथा, जिसमें सद्गुण नहीं है उसकी कोई शोभा नहीं है, और जब शोभा नहीं है तो श्री क्यों लगेगा? जिसके जीवन में सद्गुणों की शोभा है उसी के नाम के आगे श्री या श्रीमान लगाया जाता है, लगाया जाना चाहिए। और किसी अन्य मजहब का भी है तो वो भी कहता है कि हमारे नाम के आगे जी नहीं लगाया तुमने, तुम हमारा अपमान कर रहे हो, तुमने हमारे नाम के आगे श्री नहीं लगाया, श्रीमान नहीं लगाया। वो भी चाहता है ऐसा कि मेरे नाम के आगे जी लगना चाहिए, भले ही कर्म करे न करे केवल जी लगना चाहिए, ऐसा चाहता है। लेकिन वो कर्म का द्योतक है, अगर वो अकलमंद हो, बुद्धिमान हो तो सोचेगा कि ये जी लगाने लायक तो अभी हमारा कर्म नहीं है, पहले हम अपना कर्म बना लें, अपनी श्री लगाने लायक अपनी शोभा बना लें, अपने सद्गुणों को अपना लें, तब श्री लगाने की बात कहेंगे।
पहले ही क्यों कह दें? तो वो ऐसा भी विचार नहीं कर पाता है अपने अहंकार अभिमान के कारण। तो यहाँ ये बात बताई, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आज्ञापयसि गोविंद पाद परमाशवम मधु। ये यहाँ भागवत जी में शौनकादि ऋषि जो हैं सूत जी से ये चर्चा कर रहे हैं। कह रहे महाराज, जैसे कहते हैं हम लोग तो जो है यज्ञ आदि सत्कर्म में लगे हुए हैं, अपनी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे यज्ञ में धुआं निकलता है और वो धुआं मुख में, नासिका में और नेत्रों में भी चले जाता है, और कहते हैं वो फिर जो यज्ञ से निकला हुआ धुआं है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ गंध बहती हुई चलती है धुएं के साथ, जो हमारे शरीर के जो वायरस है, जो कीटाणु है, रोगाणु है, उसको दूर करने वाला होता है। इसलिए यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म कहा गया गीता जी में। यज्ञ करना जितना हो सके विधि विधान से यज्ञ करना चाहिए, और सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग में ज्ञान यज्ञ ही कहा गया, क्योंकि और यज्ञों को विधि से करना जरा आजकल कठिन है, क्योंकि विधि के लिए पदार्थ भी चाहिए और ऐसा माहौल भी चाहिए, ऐसा यजमान पुरोहित भी चाहिए, और उसकी आजकल बहुत कमी है उसमें। इसलिए कहते हैं ज्ञान यज्ञ के अधिकारी सभी लोग हैं, और उस ज्ञान को हृदय में धारण करके अपने भावों को पवित्र करें, भावों में दिव्यता लाएं, तो फिर कर्मकांड के बंधन में भी हमको नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उतना कर्मकांड कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है जो है सत्कर्म, और मतलब सदाचार पूर्वक भगवान का नाम लेना, भजन करना, और भगवान की कथा सुनते सुनाते इस जीवन यात्रा को पूरा करना। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और सागर पार होने का। ये बात कही आगे, और आगे की कथाओं में बहुत सारी बातें हैं। हम सब बातों का विस्तार करने में यहाँ पर असमर्थ रहते हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। अब उन्होंने आगे की चर्चा में, कथा में ये बात आती है कि भक्ति के आचार्य जो देवर्षि नारद जी महाराज, वो व्यासदेव के आश्रम में पधारे। व्यासदेव उस समय अपना नित्य कर्म अग्निहोत्र करने के बाद, हवन आदि करने के बाद, ऐसे उदासीन जैसे होकर बैठे हुए थे अपने आसन पर। नारद जी वहां प्रकट हुए, वहां पधारे, तो व्यासदेव खड़े हो गए, उनको नमन किया और उनका अर्घ पाद्यादि से उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया। और नारद जी ने कुशल वृत्तांत के पश्चात नारद जी से पूछा, कुशल बात पूछने के बाद पूछा कि हे व्यासदेव, आप आज हमें बड़े उदास जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वज्ञ महापुरुष का ऐसा उदास होना मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो आज पहली बार ये देख रहा हूं कि आप जैसा परम ज्ञानी महापुरुष भी निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। क्या कारण है? आप कारण बताइए, मैं सुनने के लिए बड़ा लालायित हूं, उत्सुक हूं कि आखिर आपकी उदासीनता का क्या कारण हो सकता है। आपके मुख मंडल में उदासी जैसी छाई हुई है, प्रसन्नता का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप तो इतने 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं, ब्रह्मसूत्र की रचना कर चुके, महाभारत रचना कर चुके हैं, और अब इसके बाद भी
अब आपके निराशा का क्या कारण हो सकता है? और नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो व्यासदेव ने कहा कि भगवान गुरुदेव, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कारण है, क्यों उदासी हो रही है। मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूँ, जो मुझे भगवान मेरे पिता, मेरे दादा जी ने जो कार्य मुझे सौंपा है, जिसके लिए मैंने तप किया है, वो कार्य तो मैं संपन्न कर ही चुका हूँ। अब क्या बाकी रहा, मेरे समझ में नहीं। अब आप जैसे महान तत्वज्ञ, सर्वज्ञ, महाज्ञानी ही मेरी शंका का, मेरी उदासीनता का कारण बता सकते। आप अपने मनन चिंतन से बताइए गुरुदेव, क्या कारण है, क्या कमी रह गई? क्योंकि अपनी कमी स्वयं नहीं दिखाई देती। व्यासदेव तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा के लिए, हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा। समझते तो वो सब हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और अपनी कमी खुद नहीं दिखाई देती। इसलिए आप मेरी कमी को बतलाइए महाराज। हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमेशा किसी सयाने, पढ़े लिखे, विद्वान महापुरुष, जो सदाचारी, कोई धर्मात्मा महापुरुष हैं, उनसे पूछना चाहिए अपनी कमियों के बारे में, क्योंकि हमें खुद अपनी कमी का आभास नहीं होता है। तो ये प्रेरणा देने के लिए वो कह रहे हैं, महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप जैसे महाज्ञानी ही बता सकते हैं, मेरी कहाँ पर कमी रह गई, क्या गड़बड़ हो गई, आप बताएं। नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वेदव्यास, आप धन्य हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी कह रहे हैं मैं नहीं जानता। आप जानते तो हैं, लेकिन संसार को लोकानाम हित काम्यया, संसार के हित की कामना से, संसार के संसारी साधकों को प्रेरणा देने के लिए, जो संसार के नर नारी भक्ति मार्ग में चलने वाले जो महानुभाव हैं और भक्त लोग हैं, उनको प्रेरणा मिल जाए, इसके लिए ही आप मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, परंपरा का पालन करता हूँ। मेरे समझ में तो आ रहा है कि आपकी और कोई कमी नहीं, आपने सारी रचनाएं बड़ी सुंदर की हैं, दिव्य, आपकी रचनाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। आप भगवत कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आप सर्वज्ञ हैं, और आपने जो लिखा है उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं निकाल सकता है। कोई मूर्ख ही होगा जो उसमें कमी देखेगा, महामूर्ख ही उसमें कमी देख सकता है, परंतु और कोई नहीं देख सकता। जो थोड़ा भी समझ रखता हो, बुद्धि रखता हो, सात्विकी बुद्धि, वो किसी प्रकार की कमी उसे नहीं दिखाई देती। दुष्ट को कमी ही दिखाई देती, अपनी कमी नहीं, दूसरों की भलाई में भी कमी दिखाई देती। तो बताया, नारद जी ने कहा कि देखिए व्यास जी, आपने सब वर्णन तो कर दिया, लेकिन आपने भगवान की भक्ति का विशेष वर्णन नहीं किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव को आपने जोर दे करके नहीं लिखा है। भले ही लिखा है और शास्त्रों में भी थोड़ा, और पुराणों में भी भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है तो सही, लेकिन उसको जो प्राथमिकता देनी चाहिए, जो उसको विशेष महत्व देना चाहिए, वो महत्व देते हुए आपने ऐसा समस्त पुराणों के सार के रूप में आपने ऐसा अभी तक कुछ लिखा नहीं है। इसलिए आप ऐसा भी कुछ लिखिए जिसमें पुराणों का सार आ जाए, ऐसा आप लिखिए। उसको कहा जाए भक्ति शास्त्र, जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा हो। विशेष रूप से ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने के लिए ही उस पुराण का वर्णन किया जाए और सारे पुराणों का उसमें सार आ जाए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, मैंने